अभी कल की ही बात है ना, जब हम ये कह रहे थे कि बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो बड़े मैचेस में खड़े होते हैं। जब मिचेल स्टार्क ने पूरे सीजन परफॉर्म ना करने के बाद प्लेऑफ्स में अपनी टीम को शुरू के 6 ओवर में ही मानो मैच जिता दिया था, उसके बाद सब कह रहे थे कि ये ऑजी मेंटालिटी है, बड़े लोग हैं। और अब आज का दिन है जब विराट कोहली पूरे आईपीएल में अच्छा खेलने के बाद प्लेऑफ में जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां फ्लॉप हो गए। और ये पहली बार नहीं है जब विराट कोहली प्लेऑफ में कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। आईपीएल प्लेऑफ की हिस्ट्री ये बात बताती है कि विराट हर बार कुछ ऐसे ही रहे। हालांकि आज के दिन में माइलस्टोन को लेकर के अगर बात करें तो एक अच्छी बात यह थी कि 8000 रन आईपीएल हिस्ट्री में कंप्लीट कर लिए और ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। और एज यूजुअल विराट के बारे में अगर कुछ बात होती है और माइलस्टोन की बात होती है तो वो पहली बार ही होती है, उनसे ज्यादा रन यूजुअली किसी के पास होते नहीं है। लेकिन विराट कोहली 24 बॉल में जब 33 रन मार करके आउट हो गए तो युजवेंद्र चहल को लेकर के बहुत सारे मीम्स चलने लगे कि आपने पिछली बार हमें नहीं लेकर के जो गलती की उसका थोड़ा सा पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो आप इसको रख लीजिए। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल्ट की थी, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जिस तरह के शुरू के ओवर्स में रन ना दे करके प्रेशर बना रहे थे, कहीं ना कहीं उसको रिलीज करने के लिए विराट कोहली जब निकले तो चहल की बॉल पर वो आउट हो गए। तो लोग कह रहे हैं कि चहल को बिना बताए निकाला था ना, अब चहल ने बदला ले लिया। हालांकि अगर बात करें आईपीएल प्लेऑफ्स की तो विराट कोहली 15 इनिंग में 341 रन उन्होंने किए हैं, जिसमें उनका एवरेज 26 का है और स्ट्राइक रेट 121 का है। मतलब अगर आप आईपीएल को प्लेऑफ से हटा देंगे, सिवाय बिना प्लेऑफ के देखेंगे तो आपको विराट कोहली कुछ और दिखेंगे। लेकिन वहीं अगर आप प्लेऑफ्स में इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बहुत ऑर्डिनरी खिलाड़ी है। मतलब आप खुद सोचो ना, 15 इनिंग में 350 भी नहीं है, इतने विराट कोहली 800 मार देते हैं, 700 मार देते हैं। लेकिन प्लेऑफ में वो जो प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं उस प्रेशर की वजह से उस 15 इनिंग में सिर्फ आज तक 2 बार ऐसा हुआ है जब विराट कोहली हाफ सेंचुरी के स्कोर को क्रॉस कर चुके हैं। जैसे आपको बताऊं कुछ नंबर्स, 2009 में सीएसके के खिलाफ जब सेमीफाइनल खेल रहे थे तो 24 रन किए थे 17 बॉल में। फिर डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 2009 में फाइनल्स में 7 रन किए थे 8 बॉल में। फिर 2009 में उस टाइम पर आपको याद होगा फाइनल और सेमीफाइनल इस तरह के चलते थे, क्वालिफायर्स 1-2 नहीं चलते थे। तो उस टाइम पर एमआई के खिलाफ सेमीफाइनल में 9 रन 7 बॉल में। फिर जब 2011 में क्वालिफायर 1 होना शुरू हो गया, जब क्वालिफायर और एलिमिनेटर होने लगे, तो उस टाइम पर विराट के बल्ले से 70 रन आए थे 44 बॉल्स में। टीम खैर वहां भी नहीं जीती थी, लेकिन 44 बॉल्स में 70 रन आए थे। फिर क्वालिफायर 2 में 2012 में 8 रन, 2011 फाइनल में सीएसके के खिलाफ 35 रन, एलिमिनेटर 2015 में 12 रन 18 बॉल में, 2015 क्वालिफायर में 12 रन और कुछ इस तरह से क्वालिफायर 1 16 में 0, 2016 के फाइनल में सारे के खिलाफ 54, ये दूसरा उनका हाफ सेंचुरी था। और फिर एलिमिनेटर 2020 में 6 रन, एलिमिनेटर 2021 में 39 रन, एलिमिनेटर 2022 में 25, 2022 में क्वालिफायर 2 में 7 और आज भी एक बार कुछ खास रन कर नहीं पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि 341 रन, 24 का एवरेज, 112 का स्ट्राइक रेट, नॉकआउट का कुछ ऐसा ही हाल रहा है विराट कोहली का। इनफैक्ट विराट कोहली जब खुद आउट हुए तो वो काफी ज्यादा गुस्से में थे और जाहिर सी बात है आज वो दिन था जब आरसीबी को परफॉर्म करना था, जब विराट कोहली को परफॉर्म करना था। हालांकि स्कोर इतना हो गया है कि डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन यहां से किस तरह से गेंदबाजी होगी वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन जिस तरह से आरसीबी ने कमबैक किया है, हिस्टोरिकल कमबैक किया है, वो किसी ड्रीम सीजन से कम नहीं है। विराट कोहली ने इस पूरे सीजन में 708 रन किए हैं 14 मैचेस में, हाईएस्ट 113 है, 66 का एवरेज है, 155 का स्ट्राइक रेट है। मतलब ये ड्रीम नंबर्स, 1 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरी, 37 सिक्सेस, 59 फोर्स, ये ड्रीम नंबर्स। कोई भी खिलाड़ी, रायली रूसो ने कहा था ना कि अगर आप आईपीएल खेल रहे हैं तो आप हर दिन रन नहीं मारेंगे, हाँ अनलेस आप विराट कोहली नहीं है। मतलब विराट कोहली को लेकर इतनी सारी बातें थी, इस बार सबसे ज्यादा रन, और आरसीबी के लिए तो खैर हमेशा सबसे ज्यादा रन यही बनाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही होता है। 2016 में 973 कर दिए थे, मतलब वो तो बहुत मुश्किल लग रहा है अब टूटना, लेकिन यू नेवर नो। बट उसके बाद 741 2024 में विराट कोहली का, फिर कभी कभी क्रिस गेल हो गए, फाफ डु प्लेसी हो गए, ये भी इन नंबर्स में ऊपर हैं। लेकिन विराट कोहली ने हर बार अपनी टीम के लिए परफॉर्म करके दिया है, अनलेस वो प्लेऑफ्स हो या नॉकआउट ना हो। अब देखते हैं कि आपको लगता है कि यहां से आरसीबी कमबैक कर सकती है और इसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। हालांकि फॉर्म में बहुत अच्छे टच में दिख रहे हैं। आज मिस हिट हो गई बॉल, लेकिन इनकी फॉर्म T20 वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी होप के दिस फॉर्म्स रिमेन द सेम। बट आज के लिए लेट्स सी इफ आरसीबी कैन गो थ्रू।